अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी प्यारी सी दुनिया। सॉरी फॉर लेट, आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं तो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और जुमे को हम लोगों को लगवानी थी मेहंदी, तो हमने मेहंदी आर्टिस्ट को अपने घर बुला लिया था कि बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी, और अपने लोगों को सबको उसी से मेहंदी लगवानी थी तो अपने लोगों को भी यहीं बुला लिया था। एक तो जुमे का दिन ऐसे ही इतना बिजी वाला दिन होता है, ऊपर से हमने ढेर सारे कपड़े धो डाले कि मेहंदी के बाद हमें कपड़े नहीं धोने, वरना मेरी मेरी लाइट हो जाएगी। तो जब मेहंदी वाली आई है 3 बज गए थे, क्योंकि जुम्मा बाद तो हो ही जाएगा 3। तो सबसे पहले इरफान अपी की मेहंदी लगी, उन्होंने थोड़ी सी पाँव में भी लगवाई थी। और बच्चों को हमने भेज दिया था इनकी लीज़ा फुप्पू के पास कि वो लगा देगी। उसने भी बहुत प्यारी सी बो वाली बच्चों वाली मेहंदी लगाई थी। इन लोग तो बड़ी खुश हो गई थी। और हम चले गए थे, जब जैसे ही वो आई है घर, हम चले गए थे भाभी के साथ। पूर्वा भाभी को थोड़ा काम था और हमें भी था। तो जब आए हैं तो अपी की लग चुकी थी और शन्नो अपी की लगने वाली थी। और जैसे ही हम आए, हम लग गए चाय वाय बनाने में, क्योंकि हम जल्दबाजी में ऐसे ही चली गए थे, बेचारी को कुछ भी नाश्ता पानी नहीं कराया था। जब आए हैं तो फिर भाभी का हाथ लग गया। और जब मेरा नंबर आया तो आ गई मेरी बड़ी चच्ची, तो उनके पहले लगी, उनकी भी मेहंदी अच्छी लग गई थी। फिर जाके लास्ट में आया मेरा नंबर। डिज़ाइन हमने खुद पसंद करी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी हमें आपकी मेहंदी। पैर में भी सोचा था पर बच्चों की वजह से नहीं लग पाया, और ऐसे ही 10 बज गए थे, हम लोगों को नाश्ता लेकर जाना था। उतने में अपी लोग सब लोग लेकर आ गई नाश्ता वास्ता, बड़ी बड़ी दूर दूर से जा के लेके आई। ये सब काम मेरा था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमने तो बोल दिया था कि नहीं अब हम मेहंदी लगवाएंगे, तुम लोग लेकर आओ। फिर जैसे अपी लोग नाश्ता लेकर आई, हम लोग निकल गए चच्ची के घर के लिए। अब मिलेंगे कल, बाय बाय।